शांति। सभी को भट्ठी में अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ज्ञान की गहराई प्राप्त हो रही है। बाबा उदाहरण देते हैं कि गाय एक साथ घास खा लेती है, फिर शांति से बैठकर उगारती है। ऐसे ही भट्ठी में एक के बाद एक टॉपिक्स पर क्लास चलते हैं। मुख्य पॉइंट्स आप नोट कर लेते हैं और फिर वहां जाकर शांति से उनको रिवाइज करें, समझें, उस पर और मनन चिंतन करें और अभ्यास में लाएं। ज्ञान की जितनी गहराई होती है उतना ही योग की सुंदर अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की गहराई से बाबा के सत्य ज्ञान की जितनी महसूसता करते हैं उतना ही बाबा से प्यार बढ़ता है, योग लगता है। और जितना ज्ञान की गहराई उतनी ही माया की परख आती है। माया के सूक्ष्म स्वरूपों को परख सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। मम्मा का मांस है, हम सबकी अलौकिक माँ मीठी मम्मा जीवन कहानी हम सब जानते हैं और ज्ञान के नेत्र से, दिव्य बुद्धि से अच्छी तरह से हम समझते हैं कि मम्मा का ऐसा कौन सा विशेष पुरुषार्थ रहा जो कम समय में मम्मा संपूर्ण बन गई। अगर एक ही शब्द में कहें तो बाबा के प्रति, बाप दादा के प्रति संपूर्ण समर्पणमयता। मम्मा का सत्संग में आना शुरू हुआ और बाबा ने मम्मा को परख लिया कि ये वो ही कल्प पहले वाली बनी बनाई राधा है। अभी तो बाबा को भी ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी। मम्मा 19 वर्ष की आयु और अभी आना शुरू ही हुआ और बाबा परिवार सहित कश्मीर चले गए थे और इधर मम्मा के ऊपर
सत्संग की पूरी जिम्मेवारी बाबा ने दी। कितनी बनी बनाई योगिन बाबा वहाँ शांत एकांत में, क्योंकि एक नया परिवर्तन जीवन में आ रहा था, एक नया सत्य बाबा को मिला, उसको और गहराई से रियलाइज करने के लिए बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चलेंगे। वहां से रोज बाबा पत्र लिखते थे ज्ञान की गहराई का, अनुभूति का, और इधर मम्मा सत्संग में सुनाती थी। खुद मम्मा अच्छी तरह से समझकर बहुत लॉजिकली सत्संग में सुनाती थी। आते ही जिम्मेवार बन जाना, ये है समर्पणमयता की निशानी। बाबा के सत्य ज्ञान से संपूर्ण सहमत हो जाना। बाबा तो मूल सत्य ज्ञान बहुत ही सरल तरीके से सरल शब्दों में समझाते हैं। कोई अलंकारिक भाषा नहीं जो विद्वान लोग अपनाते हैं, कोई शब्दों की भरमार नहीं। इसलिए बाबा का सत्य ज्ञान अनपढ़ आत्माएं भी देखो कैसे समझ जाती। मम्मा उस सत्य को पहचान गई और बुद्धि से स्वीकार कर लिया। आज भी बाबा ने कहा जो खुद समझता है वो ही अच्छी रीति समझा सकता है। पहले हमें बाबा के ज्ञान से कन्विंस होना है, सहमत होना है, स्वीकार होना है। जो चीज हमें दिल से स्वीकार है उसमें हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। कोई कैसा भी प्रश्न करे हम दृढ़ता से निश्चय से जवाब दे सकते हैं। तो बाबा का ज्ञान और योग इतना अच्छी तरह से स्टडी करना है, अध्ययन करना है। हम सहमत हो सकेंगे, जल्दी से स्वीकार हो जाएगा। हमारे अपने अंदर से कोई विरोध नहीं उठेगा। धारणा में आ जाएगा। कोई हमें कहे न कहे, खुद का विवेक ही खुद को कहेगा मुझे अपना जीवन इस नीति नियमों से चलाना। मुश्किल नहीं लगेगा। मम्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं, मम्मा का अपना और कोई विचार नहीं।
इतना बुद्धि का समर्पण, जबकि पर्सनली मम्मा बहुत लॉजिकल थी, इंटेलिजेंट थी। बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय मम्मा में दिखता है और जगदीश भाई जी में दिखता है। इतने बुद्धिशाली होने के बाद भी इतने ऊंचे आध्यात्मिक, ये हमें मम्मा से सीखना है, फॉलो करना है। बाबा के ज्ञान में कोई अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा का ज्ञान बहुत रैशनल है, तर्क संगत है। लेकिन मम्मा ने ऐसा स्वीकार किया कि अपने अस्तित्व को बाबा में समा दिया। भक्ति में भी कहानी आती है, कबीर जी से किसी ने कहा कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, मिलना है। बोला ये 4 गेट से पास होना पड़ेगा। पहले गेट पर लिखा था कि पहले नाक काटो, जो आसुरी लोकलाज कुल मर्यादाएं हैं यहाँ छोड़ो। नाक काटना माना लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। या आसुरी लोक लाज कुल मर्यादा है। जिनके माता पिता ज्ञान में नहीं चलते हैं उन कुमार कुमारियों को वही कहते हैं ना, आप हमारी मानते नहीं है, शादी नहीं करते हैं, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा नाक कटवाया आपने। हाँ? अगर भगवान का बनना है, योगी बनना है, तो ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ? अब हम 2 बातें ही सोचते हैं, भगवान क्या कहता है और मुझे क्या करना है। लोग क्या कहेंगे वो अब हम नहीं सुनते। लोगों के कहने पर चले तब तो उतरती कला हुई। लोग तो दोनों तरफ बोलते हैं। आप फैशनेबल बनेंगे, जमाने के अनुसार जिएंगे तो भी कहेंगे ये तो बहुत फैशनेबल है। सिंपल लाइफ जिएंगे तो भी लोग कहेंगे हाँ, अभी से योगी बन गई है, भगत बन गई है। हाँ, लोग तो दोनों तरफ बोलते हैं, इसलिए लोगों के कहने अनुसार चलेंगे तो कोई भी तरफ पहुंच नहीं सकेंगे, जीवन नहीं बना सकेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं वो मुझे करना है। मुझे क्या करना है वो निर्णय मेरे जीवन का मुझे करना है। आज से 50 वर्ष पूर्व जब हम समर्पित हुए,
हमारे माता पिता को बहुत बाबा की लगन। हम एसएससी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आए तो भी उसकी खुशी नहीं, पर मैं जल्दी ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं उसमें खुशी पिताजी को। जब हम समर्पित हो गए तो मित्र संबंधी कहने लगे, टीका करने लगे कि बेटी की शादी का खर्च करना पड़े इसलिए साधु बना दी। हाँ, ऐसे बोलने लगे। पर 10-12 साल के बाद, क्योंकि जैसे ही हम ज्ञान में आए, हम सब भाई बहनों को बाबा पिताजी कभी भी लौकिक में नहीं जाने देते। छुट्टी माना सेंटर में जाओ, मधुबन जाओ। पर दादा ने जब शरीर छोड़ा 12 वर्ष के बाद, तो पिताजी ने सोचा ये मौका है सबको बाबा का ज्ञान देने का, तो मुझे बुलाया, प्रवचन रखे। तब वही मित्र संबंधी कहने लगे कि तुम तो तर गई, हम डूब गए। तो ये है लौकिक वाले उनके विवेक का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए जब भगवान पढ़ाते हैं तो हमें तो वही सोचना है, बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या चाहते हैं, वही मुझे करना है। आगे गए, दूसरे गेट पर लिखा था कान काटो। कान काटो, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। चलो लौकिक से निकलकर अलौकिक में आ गए। यहाँ भी अनेक बातें आपके लिए होंगी। बहुत फरिश्ता बन गए आजकल आप, ब्राह्मण ही ब्राह्मण को सुनाते। आप अंतर्मुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, तो भी कहेंगे कि आप तो बहुत जल्दी संपूर्ण बन जाए, बहुत योगी बन गए। बहुत सेवा करेंगे, यज्ञ को मददगार बनेंगे, तो भी कहेंगे आप तो बहुत दीदी के प्यारे बनने लगे। हमें किसी की बातें सुननी नहीं, व्यर्थ में जाना ही नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी है हम सबको, अपने आप को संपूर्ण बनाना है। और बाबा ने जो विश्व कल्याण का कार्य रचा है, इस कार्य को संपन्न करना है। हम फ्री नहीं हैं जो व्यर्थ करें। इसलिए भल हम सब एक ही ज्ञान योग के राह के राही हैं। हम सबकी एक ही मंजिल है, बाप समान बनना। पर सब नंबरवार है, इसलिए किसी की कोई बातों में न आकर हमें अपने पुरुषार्थ सेवा में मस्त रहना। पूरा परिवार ज्ञान में चलता होगा, पर वो भी नंबरवार है, वैरायटी है।
कहते हैं ना, सुनना सबकी, करना शिव बाबा की। मन की भी नहीं, हाँ? शिव बाबा से वेरीफाई करना। मिसगाइड नहीं हो जाना है, भ्रमित नहीं हो जाना है। इतना अच्छा ज्ञान योग का पुरुषार्थ हम करें जो हम खुद विवेक से सही निर्णय ले सके। ये बहुत जरूरी है। ईश्वरीय परिवार में रहते भी कमल फूल रहना है। सिर्फ कीचड़ में कमल नहीं, यहाँ भी कमल फूल न्यारा और प्यारा रहना। बाबा हमेशा कहते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को प्राप्त करना है। तीसरे गेट पर लिखा था, आंखें फोड़ो। ईश्वर का बनना है, भगवान से मिलना है, आंखें फोड़ो। देखते हुए भी नहीं देखना, देखते हुए भी नहीं देखना। कितना भी वैरायटी, विचित्र, ऊपर नीचा कुछ भी दिखाई दे, दुनिया के भी बहुत भपके हैं। कितना भौतिकता का प्रदर्शन है। बाबा कहते हैं, भक्ति का भपका, विज्ञान का भपका, माया का भपका, देखते हुए भी नहीं देखना। वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारी राह नहीं। हम पहले वहां ही थे। भौतिकता में, दैहिकता में, लौकिकता में, वहां से निकलकर तो यहाँ आए हैं। कल बाबा ने कहा था, यह आज का लंगर उठ गया, नाव चल पड़ी है अपने घर की ओर। अब पीछे मुड़ मुड़ कर फिर बार बार नहीं देखना। भक्ति में कहानियां आती है कि वो देवी ने राजा को कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ, पर जहां तुम पीछे मुड़कर देखेंगे मैं वहां ही ठहर जाऊं। हमें पीछे मुड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा देवत्व अटक जाएगा। हम कलयुग को छोड़ चुके हैं। अब हमारी यात्रा संगम से सतयुग की ओर है। कलयुग से निकल संगम पर आ चुके हैं, वो पूरा हो गया। अब हमारा संगम युग से सतयुग की ओर यात्रा है। एक दिन संगम का बीता, हम एक दिन सतयुग के नजदीक आए हैं। समय के हिसाब से तो हो ही रहा है ना। हा? संगम का एक दिन बीता, हम सतयुग के एक दिन नजदीक आ गए। स्थिति के हिसाब से अपने आप को देखो कि समय के हिसाब से तो हो रहा है, समय रुकता नहीं है। मुझे स्थिति के हिसाब से भी रोज सतयुग के नजदीक जाना है।
स्वयं को सतयुगी बनाना। हाँ, सतयुग क्या है? बाबा कहते हैं ना A1, हर बात में संपन्न, वो यहाँ हमें बनना है। लक्ष्य ही संपन्नता का है। सतयुग में कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं। हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं, हम स्वयं उस दुनिया में जा रहे हैं, मालिक बन रहे हैं। तो संपन्नता अपने आप में देखो। बाबा ने कहा मुझे बनना ही है। बुद्धि को समर्पण, अब कोई इच्छा नहीं है। सती कलयुग का भी लाभ ले और संगम के भी लड्डू खाएं, ये दो चीज नहीं हो सकती। दोनों पांव, मेरा पूरा अस्तित्व संगम युग में। थोड़ी वो इच्छाएं नहीं। आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे भौतिक इच्छाएं कम करनी। मुझे पूरा रूहानी बनना है। प्रैक्टिकल मम्मा की बाबा के प्रति समर्पण में था। जो काम करना पॉसिबल नहीं, इतना टाइम नहीं, पर बाबा ने कहा माना मुझे करना है। ब्रह्मा बाबा अपनी पुरुषार्थी स्टेज में थे, उसके प्रति इतनी समर्पण था। इसको कहते हैं निश्चय माना स्वाहा। सूक्ष्म कितनी इच्छाएं हमारी अभी भी रहती। ब्राह्मण बनने के बाद भी नाम मान शान कितनी बातें होती। बाबा पूछते थे बच्चे कौन सी पहाड़ी पर जाना है। दादियां कहती हम सब कहते बाबा इधर ले चलो, कोई कहेगा बाबा इधर ले चलो, कोई कहता बाबा उस पहाड़ी पर। बाबा मम्मा से पूछते थे मम्मा बताओ कौन सी पहाड़ी पर जाना है। कितनी सामान्य बात, चलो उसमें कोई विचार दिया तो भी क्या है, पर मम्मा कहेगी नहीं बाबा जहां आप ले चलो। कितना रिगार्ड रखते थे। मम्मा ने सबकी भावना बाबा में बिठाई। मम्मा का बहुत गुप्त रोल है। मम्मा सिखाती थी सबको बाबा के साथ कैसा चलना चाहिए। सबकी भावना श्रद्धा बाबा में बिठाती थी और उस सम्मान से चलती। कई बाबा के बच्चे बाबा से पूछते थे बाबा विनाश कब होगा, ये कैसे होगा, योग बल से जन्म कैसे होगा, कुछ भी पूछते। बाबा से पूछकर जानकर फिर मम्मा के पास आते थे। मम्मा आपका क्या विचार है, आप बताओ। मम्मा कहती थी जो बाबा कहते हैं वही मेरा विचार है।
मेरा अपना और कोई ओपिनियन नहीं। ये है समर्पण नहीं, ये है रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं हमसे कोई पूछे तो हम अपनी बातें बताने लगे। नहीं, जो बाबा कहते हैं वही हमारा विचार है। कई अपने अपने विचार देते हैं ना, कोई विनाश पर, कोई स्वर्ग पर, कोई जन्म पर। नहीं, मम्मा कहती थी जो बाबा कहते हैं वही मेरा विचार है। तब वो विचार जीवन में साकार रूप लेता है। वो अनन्य भाव, वो पूर्ण समर्पण बाबा और बाबा की श्रीमत के लिए। हमें भी बाप समान बनना है ना, बनना है ना सबको। कि थोड़ा बहुत जो फॉलो कर सके वही करना है। पहले अपना लक्ष्य पक्का करो, क्या विचार है। आधा अधूरा धारण कर खुश है या हमें भी बाबा जैसा बनना है। भट्टी में आए हो ना, सभी बातों से फारिग होकर आए हो। बैठो, शांत में बैठो, एकांत में बैठो और अपने आप से पूछो क्या विचार है। थोड़ा बहुत धारण करके खुश, क्योंकि हमारी ब्राह्मण जीवन भी बहुत ऊंची है। बाबा के बनते हैं, पवित्रता जीवन में आ गई। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। कितना ऊंचा जीवन है, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन, अन्न शुद्धि की धारणा जीवन भर के लिए हमने धारण की। भक्ति की तरह नहीं, सोमवार उपवास, गुरुवार उपवास, शनिवार उपवास नहीं, यहाँ जीवन भर की धारणाएं हैं। आज भी बाबा ने अंडरलाइन कराया, तुम्हें बेकायदे कोई चीज नहीं खानी है जो तामसिक है, स्वादेंद्रिय को उत्तेजित करती है, जो रस और स्वाद में डुबोती है। खाऊं खाऊं जिससे होता रहता है, वो तामसिक चीजें हमें नहीं खानी। ये हमारी जीवन भर के लिए धारणा है। मलेच्छ के हाथ का नहीं खाना है। किसको बाबा मलेच्छ कहते हैं? अपवित्र को। हम पवित्र योगी आत्मा के हाथ का, और उसमें भी मुझे ही बाबा की याद में बनाना है, बाबा की याद में खाना है। किसी का भी खाएंगे, उसी के गीत गाएंगे। आत्मा दबेगी, ऋण चढ़ेगा, वो कहे ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। कोई सौगात में, टोली में ही तो दब जाते हैं। क्यों हमें चाहिए? कोई चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती है, हर एक का हिसाब चुकाना पड़ता है।
इसलिए मैं आत्मा किसी के प्रभाव में ना आऊं, ऋणानुबंध में ना आऊं, दबू नहीं। इसलिए मुझे अनावश्यक कुछ भी न चीजें लेनी है न खाना है। मुझ आत्मा को अब मुक्त होना है, हिसाब किताब मुक्त होना है। ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छी जीवन है। हम सेवा करते हैं, सहयोगी बनते हैं, पवित्र है, योगी हैं। बहुत अच्छी हमारी दिनचर्या है। अमृत वेले से हम उठते, पर हमें संपूर्ण भी बनना है। सिर्फ ब्राह्मण नहीं बनना है। ब्राह्मण बनकर जो सत्कर्म हम करते हैं, जो भी सेवा हम कर रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, बहुत सत्कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन उसका भी मैंपन नहीं, कर्तापन का भान नहीं, निमित्त भाव। हम बाबा के तरफ से निमित्त है। ज्ञान बाबा ने दिया, बुद्धि बाबा ने दी, पवित्र जीवन बाबा ने बनाया। हम बाबा के तरफ से निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो ब्राह्मण बनकर मन वचन कर्म से जो सेवा सत्कर्म हम करते हैं, उसका अभिमान नहीं, मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निरंकारी भाव। आप फरिश्ते हैं, ये फरिश्ता है। सत्कर्म में भी मुझे बंधना नहीं है। सत्कर्म मुझे जमा करने हैं। वही तो सतयुगी प्रारब्ध है। बाबा कहते हैं ना, अभी उसका फल कालेंगे, वहां कम होगा। हमारा लक्ष्य बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। हर कर्म श्रीमत अनुसार यथार्थ विधि पूर्वक करना, वो है 16 कला संपूर्ण। हर कर्म यथार्थ विधि से एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण करना। और उसके लिए बाबा हमें सिखाते हैं बुद्धि की एक्यूरेसी। जहां चाहे, जितना समय चाहे, जैसे चाहे, बुद्धि योग लगा सके, बाबा के साथ उस ऊंची स्थिति में रह सके। जो बुद्धि योग की कला हासिल कर लेता है, वो हर कर्म कला युक्त कर सकता है, यथार्थ कर सकता है, सहज सुंदर नेचुरल रीति कर सकता है। भल हमें अभी भी बहुत सुख है, बहुत ही ऊंचा मान शान हमें मिलता है, क्योंकि हम ब्राह्मण भाई बहनें जो नियम मर्यादा पालन करते हैं,
दुनिया में कोई नहीं करता है। लोग बहुत ऊंची नजर से हमें देखते। हमारा लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य संपन्न बनना है। जिस ज्ञान गुण शक्ति की कमी रहेगी, वो कमी ही हमारे सामने पेपर लाएंगी, वहां ही हम फेल हो जाएंगे। हम सोचते हैं ना ओवरऑल मेरा जीवन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बस थोड़ा सा कभी कभी मूड ऑफ होता है। ये कमी ही हमें साधारण कर देती। आज इतने ऊंचे नियम मर्यादा धारणाओं का पालन करने के बाद भी हमारे साथी लौकिक अलौकिक हमारे बारे में कौन सी बातें करते हैं? वही कमी कमजोरी की। ये भाई बहुत अच्छे हैं, पुराने हैं, पर थोड़ा मैंपन है, थोड़ा गुस्सा करते। हमारी दीदी बहुत अच्छी है, थोड़ा गुस्सा करते। इतने ऊंचे नियम मर्यादाओं की धारणा के बाद, इतने सत्य ज्ञानी बनने के बाद, डायरेक्ट परमात्मा योगी बनने के बाद, हमारे नजदीक के साथी हमारी कमी कमजोरियों की ही बात करते। क्यों? इन छोटी मोटी कमियों के कारण हम साधारण मानव हैं। हमें योगी तपस्वी बाप समान बनना है, तो मुझे इन छोटी मोटी कमी कमजोरी अवगुण आदत को बदलना है। इतने ऊंचे शक्तिशाली नियम ब्राह्मण बनते ही धारण हो गए, और आज 10 साल 20 साल 30 साल बीते, ये कमियां क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमने उसको चला लिया, चलता है। इसमें भी ये कमी है, इसमें भी ये कमी है, इसलिए अपनी कमी को भी चलाते रहते हैं। हमें इन कमी कमजोरियों से वैराग्य ही नहीं है। क्यों? मुझे अंत तक ऐसा ही रहना है। बाबा तो हर बात संपूर्ण बनने की बता रहे। बाबा हमेशा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है, पूरा पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। और हम तो इन कमियों को चलाते ही रहे हैं। बाबा तो कहते हैं सिर्फ खाने पीने पहनने की बातें नहीं, उससे वैराग्य सिर्फ नहीं, देहभान से वैराग्य। क्यों मेरे में देह अभिमान आता है? इतना बाबा मुझे समझाते हैं, मुझे फिर भी देहभान क्यों इतना आता है? अपने आप से पूछो। वैराग्य लाना है। जब तक देहभान है, विकार के अंश रहेंगे। जब मैं कर्म से पवित्र हूँ, ब्रह्मचर्य पालन करती हूँ,
व्यसन, फैशन, फिल्में, होटल, सब बुराइयों से मुक्त हूँ, तो मन में भी गंदगी क्यों चाहिए? मुझे मन सा भी शुद्ध स्वच्छ, लाइन क्लियर माना बुद्धि की लाइन क्लियर, बाबा कहते हैं ना, माना एक बाबा और कोई आकर्षण नहीं और कहीं मेरी आसक्ति नहीं। बाबा ने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया। दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। समय अनुसार वो लोग संपन्न हो गए। हमारा विचार क्या है? अब कोई हमें कहने वाला नहीं है, हमें खुद को समझाना है। कब तक पुरुषार्थी हम रहेंगे? हमें इस पुराने शरीर में रहते हुए अपने आप को संपूर्ण बनाना है। नया शरीर लेके क्या करेंगे? वो तो 15 साल वेस्ट जाएंगे जब तक सेंसिबल बने, और इतना टाइम कहाँ। लक्ष्य समय से पहले, विनाश से पहले मुझे संपन्न बनना है। बाबा ने फिकरों से फारिग कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया। ज्ञान ही इतना सत्य है, इतनी समझ देता है, इतनी दिव्य बुद्धि देता है कि ज्ञान में आते ही 50% चिंताएं, फिकरें खत्म हो गई। है ना? सबका अनुभव क्या है? हाँ? क्योंकि अज्ञानता, बेसमझी के कारण आदि समस्या थी। हमारी नजर दूसरों के तरफ थी, ये प्रॉब्लम है, ये मुझे दुख देता है, ये विघ्न। भगवान ने अपने तरफ कर दिया, आधी समस्याएं खत्म हो गई। पर हमें सिर्फ इसमें ही नहीं रहना है, इससे भी ऊपर। कई सोचते हैं ना, संपूर्ण बनने की क्या जरूरत, यही बहुत अच्छा है ब्राह्मण जी। नहीं, हर चीज हम परफेक्ट चाहते हैं ना। थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा हो तो हम उसको ठीक करते हैं। बाकी सब चीज, व्यवस्थाएं, सिस्टम्स, सेटअप सब परफेक्ट चाहते हैं। खुद के बारे में क्यों नहीं? खुद के बारे में भी तो परफेक्शन चाहिए। खुद में भी कोई कमी क्यों रहे? और अपने आप जितना योगी आप बनेंगे, अपने आप परफेक्शन आती है। बड़ी दादी कहते थे, एक बार बहुत बड़ा मेला था, पूरे ऑल इंडिया के भाई बहने इकट्ठे हुए थे, 50 वर्ष पहले की बात।
अभी तो एक एक सेंटर मेला कर सकता है, इतने भाई बहने हैं, धन साधन से भरपूर है। उस समय तो ऑल इंडिया से मदद आई थी, तब जाके वो मेला किया था, पहला मेला। अब वैरायटी, भाई बहने इकट्ठे होंगे, स्वभाव संस्कार की भी बातें आती हैं, संस्कारों के टकराव, ओपिनियन, मतभेद। तो बड़ी दादी ने क्लास कराया था, बहुत अच्छी बात दादी ने कही थी कि अज्ञानियों को आप कहते हो ज्ञान में आओ, सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी, ऐसे ही कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, बातें जीवन की बताते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारे सेंटर आओ, 7 दिन का कोर्स कर, आप भी ज्ञान में चलो। तो दादी ने कहा अज्ञानियों को तुम कहते हो ज्ञानी बन जाओ तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मैं ज्ञानियों को कहती हूँ कि योगी बन जाओ तो तुम्हारी सब बातें खत्म हो जाएगी। ये समय तपस्वी बनने का है। जो बाबा की याद का सुख आनंद अनुभव करता है, जो रूहानी बनता है, आत्माभिमानी बनता है, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई इच्छाएं नहीं रहती। इतना दिव्य आनंद मिलता है, न्यारा बनने का इतना सुख मिलता है, हमें और कोई इच्छाएं रहेगी नहीं। ये योगी तपस्वी बनने का समय है। पूरी दृढ़ता के साथ लक्ष्य पूर्वक बाबा की याद का अभ्यास करना, इसको तपस्या कहते हैं। वो हठ दमन की तपस्या करके क्या क्या सिद्धियां पाते हैं। जिनको अपने आप का सही ज्ञान नहीं, बाबा का सही ज्ञान नहीं, पर देखो वो आत्माएं तपस्या करनी है, कितनी कठिन हठ दमन की तपस्या करके कैसी कैसी सिद्धि पा लेते। हमारे पास संपूर्ण सत्य ज्ञान है, हमें सिर्फ अपने आप को समेट कर मन और बुद्धि से बस बाबा बाबा बाबा। यही बाबा बाबा करके देखो, माताएं कितनी बाबा की मदद का अनुभव करती हैं। समेटना है मन बुद्धि, तो जीवन को भी समेटो। देखो अभी भी ब्राह्मण जीवन में क्या व्यर्थ है, क्या साधारण है, उसको समेटना है। लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। जो भी कमी कमजोरी है खत्म करनी है। संपन्न भरपूर, बिना संपन्नता
संतुष्टता नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी। भौतिक रूप से भी वही है ना, जिस चीज की कमी है वही अखरती रहती है। हमारे घर में ये है, ये नहीं है। देखो भौतिक चीजों में भी है ना, ये है, ये है, ये है, ये है, पर बस ये नहीं है, बस वो कमी खलती रहती। इसी प्रकार जिस बात की कमी होगी वो हमें हर घड़ी नाराज करती रहेगी, असंतुष्ट करती रहेगी, खुशी गायब होती रहेगी। सदा बाबा कहते हैं ना, देवताओं के यादगार चित्र में भी चेहरे देखो प्रसन्न, क्योंकि आंतरिक संतुष्टता, क्यों संपन्नता। खुद के बारे में भी यही सोचना है, मुझे हर बात में संपन्न बनना है, परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है। तो मम्मा के इस यादगार मास में दोनों बातें पक्की करनी है। संपन्नता और संपूर्णता मुझे प्राप्त करनी ही है, और उसके लिए जो बाबा कहते हैं वो मुझे करके दिखाना। सिर्फ बातें नहीं करनी है ना, कि बाबा हाँ बन जाएंगे बन जाएंगे, नहीं, हमें बन के दिखाना है, समय से पहले दिखाना है। तो बाबा की याद में बैठते हैं और अपने आप से बात करिए, और दृढ़ता के साथ बाबा को हम बताएं कि बाबा जो चाहते हैं आप, जैसा चाहते हैं वैसा ही बनकर दिखाएंगे। ओम शांति। खड़े हो जाइए। कब से बैठे हैं, इसलिए अपने हाथ पांव स्ट्रेच करिए, ठीक करिए। चलो अब स्व में स्थित हो जाइए, खड़े खड़े। जो थक गए हो तो बैठना, बाकी खड़े रहो। पांच संकल्प रोज रियलाइज करने हैं। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में संपूर्ण शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की संतान हूँ। राइट साइड घूम जाइए।
वर्तमान इस अंतिम जन्म में मैं ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। आत्मस्मृति का तिलक मैंने लगाया है। मैं उच्च कोटि की चोटी ब्राह्मण आत्मा हूँ। पवित्रता की जनोई मैंने धारण की है। बाबा का सद्ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना मेरा कर्म है। राइट साइड घूम जाइए और इस अंतिम जन्म में जो लौकिक अलौकिक पार्ट मुझे मिला है, मैं उस प्रवृत्ति में और सेवा में ट्रस्टी हूँ। निमित्त मात्र हूँ। बाबा मालिक है, मैं निमित्त ट्रस्टी हूँ। राइट साइड घूम जाए। मैं शक्तिशाली महातपस्वी आत्मा हूँ। मुझे तपस्या के बल से हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना है। अंग अंग में आत्माभिमानिता का तेज धारण करना है। हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग करना है।
मैं योगी तपस्वी आत्मा तप के बल से खुद की और साथियों की जीवन नैया को पार लगाना है। बाबा के सामने हो जाइए। ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता मुझे बनना है। अपनी अंतिम संपूर्ण स्थिति से विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है, सकाश देनी है, प्रकृति को पावन बनाना है। बैठ जाएं।